हेलो फ्रेंड्स। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं सरिता आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज हम नई कहानी सुनेंगे अकबर और बीरबल की कहानी में से। कहानी का नाम है राजा अकबर का साला। उनकी एक कहानी है, वो हम सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है अकबर और बीरबल की कहानियाँ रहती हैं, ऐसे ही सबको पता है बीरबल जो थे वो बहुत सारी परेशानियों को यूँ चुटकी में सुलझा देते थे। ऐसे ही राजा अकबर को बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला बहुत पसंद थी, इसलिए वो बादशाह जो थे बीरबल को खूब पसंद किया करते थे। लेकिन इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही घृणा करते थे और जलते भी थे। इन जलने वालों में से एक उनका राजा अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को जो मिला हुआ खास स्थान था, जगह थी, उसको लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल के जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। वो अपने साले को ये बात समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो काफ़ी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा, तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर जल्दी से आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल का स्थान दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला वापस महल में लौट के आ गया। उसने कहा कि मैं इसे बेच तो नहीं पाया हूँ। इतना ही ये सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल को कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को ये कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलते ही बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं? मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुन के अकबर का साला एकदम दंग रह गया। कह ये कैसे हो सकता है? अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक कोयले का टुकड़ा बेचाओ। बादशाह का आदेश मिलते ही कोयले का एक टुकड़ा उठाकर बीरबल वहाँ से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की माला डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा लगा लिया, यानी कि और काजल की तरह पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा दिया। इसी भेष में वो राजा के महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बरगद में एक जाने माने शेख पहुँचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार को सबने देखा और सामने आते ही बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल भी ये बात सुन ली, वहाँ तक भी पहुँच गई। उसके मन में हुआ, ज़रूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बीरबल जो बने हुए थे उनके पास पहुँच गया। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आँखों में लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही आपको 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग गई।
तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता से ही औलाद हैं तो इसे सुरमे लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब ये होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में ये हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिख रहा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंखें खोली और कहा, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में जो लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा, लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और किस्सा सुना दिया। ये देखते ही बादशाह का साला मुंह बंद कर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी बीरबल की जगह लेने की बात ही नहीं की। कहानी बस इतनी सी थी। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपनी बुद्धि काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको किस तरह की कहानी पसंद है वो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।